आपको मैसूर में रिट्रीट लाइट हाउस में हार्दिक स्वागत है। आपके सामने आज कुमार ज्यादा है और कुछ ज्यादा कुमार और माताएं भी आपके सामने हैं। आज आपको विशेष क्लास सुनने सभी इंतजार आपको हार्दिक स्वागत है। मैं शुरू करूं दीदी? ओके। ओम शांति। मेरी आवाज आपको बहुत स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और विशेष इस भट्टी में भाग लेने का मुझे भी ये गोल्डन चांस दीदी ने दिया, उसके लिए दीदी का विशेष और सभी मैसूर जोन के जो भी भाई बहनें हैं सभी का बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का जो हमारा विषय है ये थोड़ा मैंने एक यूनिक टाइटल रखा है, वो है 2021 अ डिवाइन लव स्टोरी। और वैसे तो ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमें सच्चा रूहानी माशूक मिला है और हम सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बने हैं। ब्राह्मण जीवन का इम्पोर्टेंस और ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही यह है कि मैं आत्मा का रूहानी स्नेह परमात्मा के साथ, और वैसे ही परमात्मा का, वैसे दुनिया में तो बहुत प्रकार के स्नेह हैं और उन स्नेह के आधार से मनुष्य क्या क्या प्राप्ति कर लेता है। जड़ चित्रों के स्नेह से भक्त भक्ति का फल पा लेते हैं। तो हम सच्चे आशिक, ब्राह्मण माना ही सच्चे रूहानी आशिक। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो 2021 है, 2020 तक छोड़ दीजिए जो हुआ, लेट अस स्टार्ट अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हम करते हैं। और हमारे ब्राह्मण जीवन में ये जो आज की जो भट्टी है, ये एक नया उमंग उत्साह लेकर आना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हम तीव्र पुरुषार्थी बन रहे हैं या हम ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो पूरा रिवॉल्व होगा अराउंड लव, डिवाइन लव, सच्चा रूहानी स्नेह। इसके बीच में आशिक और माशुक, मैं आत्मा रूहानी आशिक और परमात्मा मेरा रूहानी माशुक। और हमारे बीच का जो आधार है वो है सच्चे दिल का रूहानी आत्मिक स्नेह। तो 2021 और डिवाइन लव स्टोरी को प्रारंभ करते हैं। और मैं चाहूँगा, वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब बहुत फ्रेश हैं। आपको थोड़ा सा भी अगर हल्का भी नींद या किसी भी प्रकार का ऐसा थकान हो रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा फ्रेश होकर आ जाएं। तो इस कार्यक्रम, आज की जो ये 1 घंटे का जो अनुभूति वाली जो क्लास है, इसको हम बहुत अच्छी तरह बेनिफिट कर सकते हैं। और विशेष कुमारों के लिए अगर मैं कहूँ, कुम्हारों का प्यार किसके साथ हो सकता है? कुम्हारों को किसी और के साथ तो प्यार करना ही नहीं है। वैसे ही सिर्फ कुम्हार ही नहीं, कुमारी हो, चाहे माता हो, चाहे अधर कुमार हो, चाहे समर्पित हो, बाबा हमको आकर कहता है, बच्चे तुम सर्व संबंधों को भूलो, तोड़ निभाने के लिए भले अपना कर्तव्य करो,
लेकिन सच्चा दिल का स्नेह, याद, प्यार और सर्व संबंध सिर्फ एक के साथ। और अगर कुमार नहीं है तो चलो उनको जिम्मेवारी है, और मैं समझता हूँ विशेष कुमारों के लिए तो ये एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है कि हम उस गृहस्थी जीवन के जो कर्म संबंध या कर्म बंधन में फंसे ही नहीं। हमारा सर्व संबंध सिर्फ एक बाप के साथ। तो बहुत इजी है कुमारों के लिए सच्चा आशिक बनना। ये जो डिवाइन लव स्टोरी इज वेरी इजी सब्जेक्ट, क्योंकि और कोई है ही नहीं है मेरे, ना चित्त पे, ना मन पे, ना दिल पे। सिर्फ प्यार मुझे करना है तो सिर्फ एक शिव बाबा से। और क्योंकि हम संगम युग में, हमें ये विशेष वरदान है कि हम गृहस्थी की सीढ़ी चढ़े ही नहीं, तो ये एक एक्स्ट्रा लिफ्ट है कि हम बाबा के साथ सच्चा रूहानी संबंध जोड़े। तो भाइयों और बहनों, हम शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम बहुत एकाग्रचित्त हो, तुरंत अनुभव कर लें, अभी तक जो हुआ सब भूल जाएं, ठीक है? फ्रेश स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूंगा कि हम ये पहला गीत सुने और इस गीत को सुनते हुए अपने मन की स्थिति को, अपने चित्त की स्थिति को बहुत अच्छी रीति से प्रिपेयर करें फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। योगाभ्यास या अनुभूति के लिए प्रिपरेशन बहुत मस्ट है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस जनवरी मास में मैंने विशेष 21 डेज का मौन भट्टी किया यहाँ बॉम्बे में। जनरली मैं बॉम्बे में रहता नहीं हूँ, या तो मैं मधुबन में या फिर ओआरसी में या कोई सेंटर में ही मैं 18 दिन का भट्टी करता हूँ, जनरली पांडव भवन में। पिछले साल तो मैं बस कम दिन ही था पांडव भवन में, क्योंकि जानकी दादी जी का प्रोग्राम था बैंगलोर में जनवरी 11 को, शायद 10 को, मुझे याद नहीं आ रहा, 8th 9th को, तो उसके लिए भी निमंत्रण था। बट दिस टाइम मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस थोड़ा डिफरेंस था कि हम लौकिक परिवार में रहते हुए कैसे मौन भट्टी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वातावरण का हमको सपोर्ट नहीं मिलता। पांडव भवन में तो योग लग जाएगा, सेंटर में तो योग लग जाता है, बाबा के कमरे में तो द फायर ऑफ लव इतना पावरफुल होता है कि लग जाता है। और विशेष जनवरी मास स्नेह का मास है और बाबा की स्मृति दिवस और समर्थी दिवस है। बाबा ने 18 जनवरी को कहा इट इज अ डे ऑफ लव। दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, हमारा ब्राह्मणों का वैलेंटाइंस डे पता है कौन सा? 18 जनवरी। और 18 जनवरी को एक्स्ट्रा मदद, भले ही बच्चों में किसी और शक्ति की कमी हो सकती है, 18 जनवरी की मुरली की बात बता रहा हूं मैं, लेकिन स्नेह की शक्ति की कमी नहीं होती। उस दिन एक्स्ट्रा पावर है प्यार में, और जहां स्नेह है वहां परिवर्तन होना बहुत आसान हो जाता है, मेहनत नहीं लगती है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मन की स्थिति को पहले बनाएं, तभी हम अनुभव कर सकते हैं। तो मैंने इस 21 दिन में सिर्फ मुख का मौन तो था ही, फिर मन का मौन के लिए भी बहुत सारे छोटे छोटे अभ्यास किए। ये 21 दिन नो टेलीविजन, नो चैनल्स, नो, वैसे भी मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ, मोबाइल का भी यूसेज एकदम बहुत मिनिमम। अगर किसी का मधुबन से कोई मैसेज आया तो उनको बस जवाब देना कि मैं साइलेंस में हूँ। और फिर सारे दिन मैं, हर दिन का मेरा अभ्यास था कि 5 घंटे का बैठ करके योग करें, और हर घंटे का स्वमान और 5 स्वरूप का अभ्यास 12 बार, 12 बार निराकारी, 12 बार आकारी स्थिति। तो सारा दिन हम, मतलब मेरे को अपना चार्ट कंप्लीट करने की लगन रहती थी। अच्छा ये घंटे का ये पेंडिंग है, अच्छा नेक्स्ट घंटे में ये करना है।
जैसे खाना खाने का, नौकरी का, बिजनेस का, सबका चिंता होती है ना, बच्चे स्कूल से आएंगे, ये करना है, वो करना है, वैसे ही योग का, भगवान को याद करने का, निराकार स्थिति का, आकार स्थिति का, अच्छा भी मेरे को ये चार्ट में मेरा 2 घंटे में ये थोड़ा मिस हो गया, उसको कंपनसेट करना है, मतलब लगन, बहुत ही ब्यूटीफुल वो एक अनुभव था। तो चलिए दोस्तों, हम ये गीत सुनते हैं। मुझे शायद अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं वहाँ की बहन को, हाँ, पहला वाला गीत, इसको मुझे नहीं सुनाई दे रहा थी गीत, अच्छा शायद मेरे को इनपुट नहीं होगा, इट्स ओके, हाँ चलिए, बहुत अच्छी तरह ये गीत सुने। Yes, I can hear that. ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋ ಕ್ಲಾಸು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತುಮ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕೆ ಸಾಗರ್ ಹೋ, इतना प्यार कोई भी कर नहीं सकता, हाँ कर नहीं सकता। बाबा तुम ही तो रत्नागर हो, बाबा तुम ही तो रत्नागर हो, ज्ञान रत्नों से झोली कोई भर नहीं सकता, हाँ भर नहीं सकता। बाबा तुम प्यार के सागर हो, अनमोल तुम्हारी प्रीत मिली, जीने की अनुपम प्रीत मिली, अनमोल तुम्हारी प्रीत मिली, जीने की अनुपम रीत मिली, तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली, तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली। जाने कैसा जादू सा किया, जाने कैसा जादू सा किया, तुम सबसे बड़े जादूगर हो, जादूगर हो। बाबा तुम प्यार के सागर हो,
बना के हंसी हमको हंसना सिखा दिया खुद सा हमें बना के हंसी हमको हंसना सिखा दिया ऐ करुणा करने तुम ऐ करुणा करने तुम परम धाम से आए हो बाबा तुम प्यार के सागर हो बाबा तुम प्यार के सागर हो इसी नशे की स्थिति में बैठे रहें, इजी हो जाएगा योग। बाबा के रूहानी आशिक का रूहानी माशूक के साथ क्या स्नेह का आधार है? रूहानी आकर्षण। और रूहानी आकर्षण तब तक हमें खींचेगा नहीं, आकर्षित नहीं करेगा। उसकी लगन, उसकी तड़प, उसका नीड वो तब तक नहीं रियलाइज होगा जब तक मुझ आत्मा का आकर्षण रूहानी आकर्षण की बजाय देह का आकर्षण, स्वाद का आकर्षण, कर्मेंद्रियों का आकर्षण। इसीलिए मर्ग जीवा जीवन जीना है, बस सेवा अर्थ, लेकिन आकर्षण जो जीवन का जो अनुभूति है वो रूहानी आकर्षण होना चाहिए। दुनिया वालों का स्नेह का आधार बाकी सब प्रकार के आकर्षण है, लेकिन विशेष ब्राह्मण बने माना हमने रूहानी आकर्षण का टेस्ट कर लिया। और ये रूहानी आकर्षण का फायदा क्या होता है? उस रूहानी माशूक से सर्व प्राप्ति जो और कोई नहीं कर सकता है। वहां तो टेम्पररी प्राप्ति है, और यहाँ पर पूरे कल्प के लिए, अनेक जन्मों के लिए हम प्राप्ति कर सकते। कितना फायदा है। एटलीस्ट हम जब तपस्या की स्थिति में बैठते हैं तो भी मेरा जो योग का जो आधार होना चाहिए वो बहुत ही रूहानी आकर्षण, क्योंकि इस संसार का सबसे पावरफुल रूहानी मैग्नेट वो बाबा है, बाप दादा कह सकते हैं। तो बाबा मुरली में ये कहता है कि बच्चे कहाँ बैठे हो? दुनिया में जब लोग प्यार करते हैं ना, स्नेह करते हैं ना, आपने देखा होगा आशिक माशूक को, तो वो गार्डन में जाएंगे या फिर समुद्र के किनारे जाएंगे और वहां पर बैठ करके आपस में बहुत गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करते हैं, स्नेह का लेन देन करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम कहाँ बैठे हो? तो ये जो मैसूर की जो ज्ञान सरोवर है ये आपके लिए फूलों का बगीचा है, या फिर इसको समझ लीजिए समुद्र का किनारा है। क्यों? क्योंकि हम किसके साथ बैठेंगे? सागर के किनारे, ज्ञान सागर के किनारे हम रूहानी मिलन मना रहे हैं। और ये रूहानी बगीचा, अल्लाह का बगीचा, गॉडली गार्डन कह लो, भगवान का बगीचा, इसमें कितनी सुंदर सुंदर खुशबू है, पवित्रता की खुशबू। तो क्या योगाभ्यास में मैं पवित्रता की खुशबू को फील कर सकता हूँ? और वो एक निशानी है, फील करना। अगर फीलिंग नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा स्नेह में कहीं प्रॉब्लम है। और स्नेह के किनारे अगर बैठे हैं तो वो सागर के किनारे बैठे हैं तो
कौन सी लहरें आ रही हैं मेरे पास, स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, और वो मुझे क्या कर रहा है, अच्छा फील करा रहा है। हम समुद्र के किनारे जाएंगे तो फ्रेश फील करते हैं, वो एक्सपेंसिव सी को देखकर, वो ठंडी ठंडी लहरों को देख के मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, आप स्नेह के सागर के किनारे बैठे, और सच्चा सच्चा जो हमारा जो स्थान है जहाँ हम भगवान को बहुत अच्छी रीति फील कर सकते हैं, वो है परम धाम। तो भाइयों और बहनों, ये गीत सुनिए और अपने आप को परम धाम लेकर चले जाए। मैं रूह अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके। परम धाम का अनुभव करें और बाबा के साथ बहुत प्यार का एक्सपीरियंस करें। देह, वातावरण सब भूल जाए, बस मैं ज्योति बिंदु परम धाम में बैठा, बाबा को देख रहा हूँ। यस दीदी, यू कैन प्ले द सॉन्ग। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा, बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा, समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला, है कितनी मनमोहक
यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहे सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूह सर्वोत्तम एहसास। मन की आंखें करती रहती बस इसका दीदार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। परम धाम से सागर के किनारे से वापस आ जाएं, अपने मन की स्थिति को चेक करें कि क्या मेरा मन इधर उधर भटका या बाबा की स्नेह में समाया हुआ था। क्योंकि बाबा कहता है कि स्नेह की या मोहब्बत के लकीर के अंदर अगर हैं बच्चे, मोहब्बत में समाये अगर हुए हैं, सच्चा दिल का अगर स्नेह है, तो बाबा बहुत एक पावरफुल बात कहते हैं, इसको चेक करना। खुद के जीवन के, ब्राह्मण जीवन की इस सुंदर यात्रा के अब तक के सफर को, जर्नी को चेक करना। बाबा कहता है जो बाबा के मोहब्बत के लकीर के अंदर हैं, वे अनेक प्रकार की मेहनत से मुक्त हो जाते हैं। They need not do lot of labor. मेहनत का काम करते हैं ना, लेबर का काम वो नहीं करना पड़ता है। और बाबा ने, वैसे तो ये थोड़ा कंट्रास्ट में बाबा ने कहा कि सबसे ज्यादा या बड़ी मेहनत बच्चों को पता है कौन सी लगती है? कितना कंट्रास्ट है। एक तरफ बाबा कहता है मोहब्बत के लकीर के अगर अंदर हैं तो सब मेहनत से मुक्त है, और सबसे बड़ी जो मेहनत बच्चों को लगती है वो है नेचुरल याद की। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ब्राह्मण जीवन का वो है योग का सब्जेक्ट। और
अगर मेरा याद, चाहे अमृत वेला हो, चाहे उमाशाम का योग हो, चाहे भट्टी में योगाभ्यास हो, और मेरा योग लगाने में मुझे मेहनत अगर लग रही है, तो बाबा ने कहा कि शायद, मैं कहता तो हूँ हाँ मुझे बाबा से बहुत स्नेह है, हम मुरली भी हर दिन पढ़ते हैं, हम अमृत वेला भी उठते हैं, धारणाएं भी यथाशक्ति करते हैं, सेवा में बड़ा उमंग उत्साह है, बहुत निश्चय भी है शिव बाबा में कि यही सत्य ज्ञान है, यही सत्य जीवन है, यही सच्चा जीवन बनाने का तरीका है, मुक्ति जीवन मुक्ति का राह यही है, ये सब ठीक है। लेकिन फिर भी योग में मेहनत अगर लग रही है तो मुझे चेक करना है कि जो बाबा ने मुझे स्नेह की निशानी बताई, जिसका सच्चा स्नेह होगा उसको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, इनिशियल लेवल पर योग की विधि को समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन योग अभ्यास बहुत सहज हो जाना चाहिए। बाबा ने कहा स्नेह की निशानी, मुरली में कहा स्नेह की निशानी दो नहीं एक। मैं और बाबा अलग हो ही नहीं सकते। मैं समाया हुआ हूं बाबा की याद में। मेरी स्थिति, मन की अवस्था और बहुत डिफिकल्ट है। योगाभ्यास में भी मेरा मन खिसक जाता है। बाकी कर्म योग तो बहुत दूर की बात है। कर्म योग में कर्म करते हुए बाबा तो याद ही नहीं आता है। बाबा याद आता है कर्म के पहले और कर्म के बाद। कर्म करते समय 1993 के अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा था सदा निराकारी रहो और आकारी स्थिति में आकर कर्म करो। और 18 जनवरी अभी 2021 की मुरली में बाबा ने तो उससे भी इंपॉर्टेंट बात कहा था। बाबा ने कहा था कि मन की ऐसी दिनचर्या प्लानिंग सेट करो कि कर्म करते हुए भी निराकारी स्थिति। ओ माय गॉड, मेरा ये मानना था कि आप कर्म करते हुए निराकारी स्थिति को अनुभव ही नहीं कर सकते। आई एम प्रीटी डिफिकल्ट, क्योंकि देह से कर्म कर रहे हैं तो देह का इनपुट तो आत्मा में जा रहा है। लेकिन बाबा ने कहा था निराकारी अवस्था, एक नहीं दो, सॉरी दो नहीं एक। और इसी संगम युग में दो नहीं एक हूं मैं और बाबा समाया हुआ है। अस्तित्व ही नहीं है मेरा। और दुनिया में लोगों ने क्या कहा था, आत्मा परमात्मा में इस तरीके से मिक्स हो जाए कि आत्मा खत्म हो जाए, आत्मा परमात्मा में समा जाए, लीन हो जाए, ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाए। और इसीलिए उन्होंने कहा आत्मा सो परमात्मा। और किसी भी भक्ति मार्ग वाले को पूछो लक्ष्य क्या है, मुक्ति, बस भगवान में समा जाए। उन्होंने अस्तित्व को मिटा दिया, लेकिन बात स्थिति की थी, अस्तित्व की नहीं थी। आत्मा की अस्तित्व अलग है और परमात्मा का अस्तित्व अलग है, लेकिन स्थिति कैसा हो, मैं आत्मा बाप समान, बाप के नजदीक मैं समाया हुआ हूं। माशूक के मिलन में मेरी मगन अवस्था है, लीन हो गया। उन्होंने आत्मा को परमानेंटली लीन करवा दिया, अस्तित्व मिटा दिया। हम मैं सदा समाया हुआ स्थिति में हूं। तो सच्चा जो आशिक है, सच्चा आशिक माना, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द बाबा ने कहा, सदा आशिक। अमृत वेला आशिक, बाकी टाइम नो आशिक। नुमा शाम का योग आशिक, बाकी टाइम नो आशिक। ट्रैफिक कंट्रोल आशिक, बाकी टाइम नो आशिक। बाकी टाइम किसी और का साथ आशिक। ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चा आशिक माना, सदा आशिक, नंबर 1। नंबर 2, नेचुरल, याद नेचुरल, मेहनत नहीं। योग करने की मेहनत नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो चेक करें, सच्चे आशिक की निशानियां बताने से पहले अनुभव करते हैं। बाबा का ये गीत सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गीत। और ये गीत सुनने से पहले 1 मिनट खो जाएं, शरीर का भान ही नहीं है, मैं कहाँ बैठा हूं। सोफा सेट में बैठा हूँ, चेयर में बैठा हूँ, पाँव नीचे लगा कर बैठा हूँ, पाँव ऊपर लगा के बैठा हूँ, हाथ यहाँ रखा है, हाथ वहां है, बाजू में कौन है, पीछे कौन है, दीदी कहाँ बैठी है, मेरे आगे कौन है,
ये कौन है गिरीश भाई, सब भूल जाएं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, इतना इजी, एकाग्रता, अटेंशन। 18 जनवरी 2021 की मूवी, अटेंशन, अटेंशन से परफेक्शन तक जाना है, और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, लेकिन उसका पहला आधार है अटेंशन, फिर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं अपने अटेंशन को चेक ना करूं। तो दोस्तों चलिए ये गीत सुनते हैं, समा जाए बाबा, दो नहीं एक, या खुशी से याद करे बाबा को, हल्के होकर, बहुत मेहनत नहीं करे, बट अटेंशन। चलिए, सॉरी दीदी। हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, वरदानों के दाता तुझ पर हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। आज जो पाया हमने पहले कभी नहीं था पाया, पाकर तुमको बाबा पाया, खुशियों का सरमाया, मन की ऐसी उच्च अवस्था, मन की ऐसी उच्च अवस्था, कैसे हम समझाए तुझ पर, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। करे तेरा गुणगान कि तुमने हमको गुणी बनाया, दिव्य गुणों के गुलदस्ते में तुमने हमें सजाया, गुणों के सागर के हम बच्चे, गुणों के सागर के हम बच्चे, गुण मूरत बन जाए तुझ पर, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले।
वारिस है हम तेरे, किस नाते से पाते हैं हम बाबा सुख घनेरे। जन्मों जन्म निभाएंगे ये, जन्मों जन्म निभाएंगे ये नाता, कसम उठाए तुझ पर हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए। हम सबको अपनाने वाले, हम सबको अपनाने वाले, हम सबको अपनाने वाले। रूहानी आकर्षण की फीलिंग आ रही है, दिल में वो महसूसता हो रही है, वो प्यार की फीलिंग कि मेरा जो कुछ है सब कुछ बाबा पे सर्वस्व लुटाने के लिए रेडी हूँ। मेरा कुछ है ही नहीं इस संसार में, बस एक आत्मा, वो भी तुम्हारा, मैं तुम्हारा। जो कुछ प्राप्ति मेहनत से नहीं, बहुत इजी योग, बहुत रिलैक्स होकर के, एफर्ट नहीं, बहुत सहज, सदा और सच्चा और इजी योग। आई होप आप उसी अनुभूति में बैठे हैं, बहुत अपने आत्मा की स्थिति को बाबा के प्यार में। और ये जनवरी मास में तो एक्स्ट्रा लोड ऑफ प्यार है, इजीली हमको वो ईश्वर का रूहानी आकर्षण को हम महसूस कर सकते हैं। अव्यक्त बाप दादा ने सच्चे रूहानी आशिक की 3 निशानियां बताई। नंबर 1, जो रूहानी आशिक होगा वो सर्व संबंधों की को समय प्रमाण अनुभव कर पाए। सर्व संबंध, एक बाप के साथ, एक के साथ सर्व। और इसमें भी बाबा ने विशेष ये कहा था, सर्व संबंधों की प्राप्ति का जो आधार है, प्रीति की जो रीति है, वो है दिल का सच्चा स्नेह, नॉलेज का नहीं। कभी कभी हम नॉलेज और दिमाग के आधार से बाबा के साथ संबंध निभाते हैं, नॉलेज की पॉइंट के आधार से। तो पॉइंट के आधार से अगर मुझे संबंध को मैंने एस्टैब्लिश किया है बाबा के साथ, तो वो अनुभूति उतना तक ही लिमिट रहेगा। लेकिन सच्चे दिल का जो स्नेह की जो अनुभूति है, तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। और बाबा ने ये भी कहा है कि बाबा जो है इतना बड़ा पर्सनालिटी, वो समा सकता है। और वो समाने, कल भी जैसे स्लोगन में बाबा ने कहा था, बालक सो मालिक बन करके आप बाप पर अधिकार रख सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा को समाने का जो स्थान है वो है दिल, दिमाग नहीं। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि दिमाग वाले जो बच्चे होते हैं, समझदार जो बच्चे होते हैं, वो ये फर्क निकाल पाते हैं कि ब्रह्मा कह रहा है या फिर बाबा कह रहा है, शिव बाबा कह रहे हैं। वैसे तो फर्क पड़ता ही नहीं है कि बाप दादा दोनों समान ही है हमारे लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है
और ये हमारे ब्राह्मण जीवन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है कि जो मैं सेवा कर रहा हूं वो दिल से कर रहा हूं, याद जो कर रहा हूं वो दिल से याद कर रहा हूं या फिर दिमाग से। जहां दिमाग आ जाता है वहां पर फिर मेहनत हो जाती है, लेकिन जहां दिल होता है, मुझे याद आता है संदेशी दादी, बाबा की वन ऑफ द मोस्ट प्रिय संदेशी बच्ची थी। संदेशी नहीं, सॉरी, संतरी दादी। वैसे तो उनका नाम निर्मल इंदिरा था, लेकिन निर्मल इंदिरा बाप दादा ने रखा था, लेकिन यज्ञ में उनका नाम फेमस संतरी दादी करके, विश्व किशोर भाव की युगल। आप जानते होंगे, जो यज्ञ हिस्ट्री को आपने अगर हमारे पूर्वजों का थोड़ा सा स्टडी किया होगा तो संतरी दादी जो थी, थोड़ा बेगरी पार्ट भी था, और संतरी दादी को एक बार पेट में बहुत दर्द हुआ और दादी नहीं चाहती थी कि कुछ उसका इलाज पे खर्चा हो, और डॉक्टर्स ने कहा था ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन संतरी दादी कहती थी नहीं, बाबा बैठा है ना, बाबा है ना। कितना उनका पावर था। और फिर साकार बाबा, बाबा के कमरे के सामने ही संतरी दादी का कमरा था, तो संतरी दादी बेड पे रात भर, उनको नींद नहीं आ रही, इतना उनको पेट दर्द, वो करवट चेंज नहीं कर सकते थे, पांव जमीन पे नहीं रख सकते थे, इतना उनको पेन हो रहा था। और बाबा रात भर सामने बैठा था। और फिर 4 साढ़े 4 बजे साकार बाबा संतरी दादी के पास आकर कहा, बच्चे सोए आराम से, नींद किया? तो बोला, नहीं बाबा, मुझे तो इतना ज्यादा नींद नहीं आया, लेकिन रात भर, ये संतरी दादी के महावाक्य हैं। संतरी दादी कहती है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट के अंदर कोई कट पुट कर रहा है। एक्चुअली ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद कर रहा था कि इस बच्ची का परमानेंट आप इलाज कराओ, और कहते हैं कि शिव बाबा ऑपरेशन कर रहा था, कट पिट, ऑपरेशन में कट पिट होता था ना, एंड दादी को ऐसे रिलीफ बाबा ने किया। क्यों? क्योंकि संतरी दादी का बाबा से बहुत अटूट स्नेह था, बहुत ज्यादा प्यार, दिल का प्यार। और हमारी दादियों का जो, और वरिष्ठ जो हमारे भाई बहने हैं, जो यज्ञ के आधार स्तंभ हैं, यज्ञ की सेवाओं को बढ़ाने के लिए, वो दिमाग से ज्यादा काम नहीं करते थे, दिल से। और दिल से कोई भी कार्य करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, हमें वो मेहनत नहीं लगेगा, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट, एनर्जी लूज नहीं होगी। कल की मुरली में या आज की मुरली में बाबा ने कहा, आलस्य और अलबेलापन, निद्रा जीत, नींद आना माना, शरीर थक रहा है। और क्यों थक रहा है? क्योंकि मैंने बहुत सेवा की, दीदी आज मैंने बहुत सेवा की, मैं थोड़ा थक गया हूं। सेवा में थकान का अर्थ है फिर मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। तो बाबा कहते हैं, जो दिल से बाबा को याद करेगा वो बहुत आसानी से सर्व संबंधों का अनुभव कर पाएगा, और उसका सबसे अच्छा रिजल्ट ये है कि वो हर समय संतुष्ट होगा, सेवा से भी संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से भी संतुष्ट। संतुष्टता का तो अपना एक बहुत लंबा एक क्लास हो सकता है, बाबा ने बहुत डिटेल में संतुष्टता के बारे में कहा। प्लीज आप लोग सब वो संतुष्टता वाली जो मुरली है 2-3 हफ्ते पहले जो मुरली सुनी, उसको प्लीज हर दिन पढ़िए, उसको ना यहाँ फिट कर लीजिए। ये वाली 13 दिसंबर की जो मैं मुरली आपको सुना रहा हूँ, इसको भी फिट कर लीजिए। सच्चा स्नेह मुझे देखना है, मेरा बाबा के साथ स्नेह इजी है या डिफिकल्ट। मुझे याद आता है, मुझे नहीं पता मैंने आपको सुनाया नहीं, जहाँ मैं अभी हूँ मुंबई में मुलुंड सेंटर में एक कन्या है, अभी अभी लॉकडाउन के टाइम पर वो बाबा के साथ यज्ञ के साथ जुड़ी, और वो कुछ ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, तो उतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही बाबा के ज्ञान में आए, उसको दीदी से बहुत स्नेह है, यहाँ के सेंटर की दीदी के साथ। तो उसने 1 महीने में दीदी को कहा, दीदी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो आप लोगों को थोड़ा धन का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो किराना का आइटम, ठीक है ना, बाबा के घर के लिए, शिव बाबा के लिए अलग पूरा जो उन्होंने पैकेट बनाया, उसमें एक लिस्ट बनाया है। नई कन्या, लुक एट द लव। शायद मैं 25 साल से ज्ञान में हूँ, मेरे को वो स्नेह का संबंध बाबा के साथ नहीं होगा जितना इस
कन्या को उसके अंदर पैसे डाल करके उसके अंदर एक छोटा सा स्लिप, ये शिव बाबा के लिए इतना रुपीस, ये ब्रह्मा बाबा के लिए इतना रुपीस, ये यज्ञ के लिए इतना रुपीस, ये दीदी आपकी खर्चे के लिए, ये छोटी बहन के खर्चे के लिए। हम तो पूरा पैकेट में पैसा डाल करके दीदी को दिया या यज्ञ में या ट्रांसफर करते, दीदी आप यूज करो। ये शिव बाबा के लिए, ये दीदी आपके लिए, ये इसके लिए, ये मेडिसिन के लिए। मम्मी पापा थोड़ी ना पैसा लाके बच्चे को दे देंगे, वो हर एक चीज का ध्यान रखेंगे, बच्चे को इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। लुक एट द लव दिस कन्या हैड फॉर शिव बाबा, फॉर यज्ञ। इतना ज्यादा इजी हो जाएगा, आपको योग लगाने की मेहनत नहीं लगेगी, और उसका आधार क्या हो जाएगा? संतुष्टता। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट निशानी है स्नेह का, और वो है हर कर्म में, हर परिस्थिति में सदा प्राप्ति की खुशी, प्राप्ति होती रहेगी। भगवान मिला, प्राप्ति किया ना सारा। हमने भक्ति में कितना भगवान को ढूंढा, भगवान के प्यार को ढूंढा, सबसे बड़ी प्राप्ति तो यही है। और उस प्राप्ति का जो रिजल्ट है वो है खुशी। कर्म किया खुशी, हर परिस्थिति में, चाहे वो परिस्थिति मेरे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो या फेवरेबल हो या नॉन फेवरेबल भी हो, बट खुशी नहीं जानी चाहिए। संतुष्टता का आधार है प्रसन्नता, और प्रसन्नता की निशानी है निस्वार्थी और निर्दोष। ड्रामा निर्दोष है, मेरा रोल ड्रामा में संतुष्ट तो प्रसन्नता, मेरा शरीर ऐसा है संतुष्ट प्रसन्नता, वातावरण ऐसा है संतुष्ट प्रसन्नता, किसी के साथ कर्मों का हिसाब किताब है और वो छोड़ ही नहीं रहा है वो आत्मा, मुझे पेपर पे पेपर पे पेपर, कंटिन्यूअस पेपर ले रहा है, प्रसन्नता। क्यों? वो भी निर्दोष, ड्रामा भी निर्दोष, शिव बाबा भी निर्दोष, मैं भी निर्दोष, सब निर्दोष हैं, संतुष्ट हूं, हर बात में संतुष्ट हूं। तो प्राप्ति, अगर प्राप्ति की ही नहीं है तो फिर परिस्थिति में फिर मेहनत लगेगी। तो बाप से सर्व प्राप्ति, पिता है वो, बच्चा हूं उसका, उसका जो है वो मेरा है, वो ज्ञान का सागर, मेरे पास ज्ञान है, मिनट में ज्ञान, वो शक्ति का सागर है, मिनट मिनट में अलग अलग शक्तियां, मेरे को भरपूरता की अनुभूति होगी। वो सतगुरु है, वरदानों से संपन्न स्थिति। कल एक भाई जी का बर्थडे था, कुमार, वहां की दीदी ने कहा इस भाई को आप बर्थडे विश करो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पहला चीज, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे साहिल भाई, कितने वरदान मिले? तो उन्होंने कहा भाई साहब बहुत सारे वरदान मिले। मैंने कहा सबसे अच्छा वरदान कौन सा लगा? मैंने ये नहीं पूछा आपने कितना बर्थडे केक काटा, कितना आपको गुड विशेस मिला, मैंने कहा वरदान कितने मिले और उसमें सबसे अच्छा वरदान क्या मिला? तो वो भाई ने सुनाया मेरे को, सबसे अच्छा वरदान ये मुझे, वरदानों से संपन्न। वरदान याद है? आज का वरदान, कल का वरदान, दिसंबर मास का पूरा वरदान, 31 डेज का वरदान बाय हार्ट। मैं ये आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं कंप्लीट आत्मा हूं। स्मृति। चलिए बाबा को याद करते हैं बहुत प्यार से, बाबा को देखते रहे। प्राप्ति हो रही है, प्राप्त कर चुका हूं, भरपूर हूं, फुल हूं, आई डोंट नीड एनी मोर। अब मैं देने का काम करना है मुझे, फुल हूं, नाउ आई हैव टू गिव। चलिए बाबा को याद करते, एकदम एकटक एकाग्रता, अटेंशन, इजी, बहुत स्नेह। बाबा को याद करते, देखना प्राप्ति कितना हो रहा है मुझे, फुल महसूस करें। या आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा।
बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। आपसे दिल की ऐसी लगन है लगी, आप में ही है रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। सच्चे आशिक की तीसरी निशानी। पहला निशानी सर्व अनुभूति एक बाप के साथ। दूसरा प्राप्ति, हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी। और नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी, तृप्त। बस ठीक है, सब अच्छा है। तृप्ति अगर नहीं है माना प्राप्ति की कमी है, प्राप्ति की कमी है माना अनुभूति नहीं हो रही है, अनुभूति नहीं है माना सच्चा स्नेह नहीं है। स्टेप बाय स्टेप है। तृप्त हूं, संतुष्टता का एक निशानी है तृप्ति। बाबा ने ये कहा, महावाक्य में कहा है 13 दिसंबर 2020 की मुरली में, भले सेवा नहीं करो। जहां तृप्ति नहीं है, जहां संतुष्टता नहीं है, वहां सेवा करके भी फायदा नहीं है। सेवा छोड़ दो लेकिन तृप्ति को नहीं छोड़ो, संतुष्टता को नहीं छोड़ो। कलियुग, घोर कलियुग में, इतनी परिस्थिति में आत्मा तृप्ति को अनुभव करे, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्राप्ति है। किसी बात में, किसी परिस्थिति में मन हलचल में नहीं आए,
और मैं समझता हूँ आने वाले समय में ब्राह्मणों को हलचल में लाने का माया बहुत प्रयास करेगी। और एक जो पेपर मेरे सामने जो पिछले लॉकडाउन से अभी भी है, वो है शरीर की व्याधि। बार बार, लेकिन प्रश्न नहीं उठना चाहिए, तृप्त हूँ बाबा। मुझे नहीं पता आप में से कितने भाई बहनों को शायद पता भी होगा, आपको मालूम भी होगा, ब्रह्मा बाबा भी ऑपरेशन, पापा का भी ऑपरेशन हुआ, एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑपरेशन। और दादियां कहती है बाबा एकदम निश्चिंत रहता था। एक बार बाबा को ऑपरेशन के लिए यहाँ बॉम्बे में या पुणे में लेकर आए, तो उसका जो डॉक्टर था, डॉक्टर का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बहुत फेमस डॉक्टर था। और डॉक्टर, दादी कहती थी डॉक्टर ना सिगरेट से सिगरेट जला के पीता था, इतना सिगरेट पीता था वो डॉक्टर। मतलब एक सिगरेट खत्म होगा, वो खत्म होने के पहले ही विल लाइट द अदर वन, ऐसा डॉक्टर था। और उसने बाबा का ऑपरेशन किया, और बाबा का ऑपरेशन करने के बाद वो आत्मा ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। वहां के जो नर्सेस होती थी, जो डॉक्टर्स होते थे, बाबा उनको बच्ची बच्ची बच्ची, इनको टोली खिला बच्ची। और वो नर्सेस और वो डॉक्टर कहते थे हम इनकी सेवा करने आए हैं या ये हमारी सेवा करने, क्योंकि विश्व किशोर भव और संतरी दादी बाबा की सेवा के लिए रहते थे। तो वो अपना अनुभव सुनाते हैं। वो भाई जो था, जो सिगरेट पे सिगरेट जलाता था, उसका सिगरेट छुड़ी है। और सब लोग डॉक्टर्स की नजर छुपा करके बाबा के पास आते थे, ब्रह्मा बाबा के पास, बाबा आप कुछ सुनाओ, आप कुछ सुनाओ, अच्छा लगता है हमको। तो प्राप्ति, तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। बाबा ने कभी भी क्वेश्चन नहीं लगाया तन को लेकर। मम्मा ने, विश्व किशोर भाव ने, और भी हमारी दादियों ने कभी भी तन की बीमारी पर कोई प्रश्न नहीं किया। मैं इतना बड़ा योगी हूँ, मैंने इतनी तपस्या की, मैंने इतनी सेवा की, ये इलाज क्यों नहीं हो रहा, ठीक क्यों नहीं हो रहा, दर्द क्यों ठीक नहीं हो रहा है, कितना मेरा हिसाब किताब है, माना तृप्त नहीं हूं। तो तृप्ति को अनुभव करें। अभी एकदम हल्के होकर के बैठे, सर्व बातों से मर गया, ये शरीर भी छूट गया, तन की बीमारी भी गई, सब जिम्मेवारी भी गई, बस ज्योति बिंदु आत्मा, और सामने बाबा मुझे दिख रहा है। अब मैं तृप्त हूं बाबा। तृप्त की स्थिति से प्राप्ति को अनुभव करिए। प्राप्ति हो रहा है, माना सर्व संबंधों की अनुभूति है, माना सच्चा स्नेह। चलिए ये सुंदर सा गीत सुन के संतुष्टता को, तृप्त हो स्वयं से भी, लोगों से भी, ब्राह्मण परिवार से भी, ड्रामा से भी, स्वयं के रोल से भी, घर परिवार वालों से भी, बिजनेस से, सबसे तृप्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब भी अगर छूटना हो आत्मा को, एवर रेडी, बाबा कंप्लीट हूं मैं, आई एम रेडी टू कम फॉर अनदर सेवा। कहीं बंधन, कोई खिंचावट नहीं नजर आ रही है, मुक्त हूं क्योंकि तृप्त हूं। चलिए बहुत सुंदर अनुभव करें, ये गीत सुने, भूल जाए बाबा के प्यार। आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने होना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो,
सामने होना हूँ, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हूँ। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दो, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद, मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने होना, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं, घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं, और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज हो, आँखों के सामने होना, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हो। महसूस किया बाबा को अपने दिल के नजदीक, बाबा मिला सो मैं संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ, सर्व प्राप्ति स्वरूप हूँ, सर्व संबंध बाप के साथ समय प्रमाण अनुभव कर सकता हूँ, तृप्ति, प्राप्ति और अनुभूति। बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे जो है ना नाज नखरे करते हैं बाप के साथ, माशूक के सामने भले करे बाबा ने कहा, लेकिन दूसरों के सामने नहीं करे। लेकिन ब्राह्मणों के साथ एक प्रॉब्लम है, दूसरों के सामने जाकर के मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार। तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो बाप का स्वभाव, जो बाप का संस्कार, उससे भिन्न आपका कोई स्वभाव और संस्कार अगर है तो बाबा ने कहा ये माया का फेरा है, मेरा स्वभाव, मेरी सोच, मेरा दृष्टिकोण, मुझे ऐसा लगता है, मेरा संस्कार। बाबा ने कहा ये सब अगर बाप के स्वभाव, संस्कार, सोच से मैच करता है तो दैट इज ओके, लेकिन अगर इसके अलावा है, भिन्न अगर है, तो वो पराई है, वो मेरे का फेरा है। बाबा ने कहा बच्चों को ये करना है, जो तेरा मतलब जो बाबा का, वो मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सब खत्म, डेड, फिनिश्ड, ये मेरा न्यू लाइफ है। जैसा बाबा सोचता है सेवा के लिए वैसी मेरी सोच, जैसा बाबा सारे विश्व के लिए सोचता है वैसी मेरी सोच, जैसा बाबा का स्नेह है यज्ञ ब्राह्मण परिवार से वैसा ही मेरा स्नेह,
अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा इज इक्वल टू बाबा का। और बाबा ने बहुत अच्छी एक लाइन कहा, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जो भी बाप से भिन्न है, बाप का स्वभाव, संस्कार, सोच, पर्सनालिटी, उठना बैठना खाना, फॉलो फादर, जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, वह माया का फेरा है। बाबा ने उसमें एग्जाम्पल कोट के, छोटा बच्चा होता है ना, बहुत नटखट करता है ना, नाज नखरे करता है ना, तो अच्छा लगता है, वी फील गुड। लेकिन वही नाज नखरा कोई बड़ा करे ना तो फिर हमको पसंद नहीं आता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाप माशूक के सामने आप मोहब्बत के नाज नखरे करो, पवित्रता का नाज नखरा करो, योग का नाज नखरा करो, इट इज ओके, मस्ती करो उसके साथ, प्ले विथ गॉड, बी विथ गॉड, ईट विथ गॉड। वो कभी नाराज नहीं होगा, वो कभी डांटेगा नहीं। आपने अनुभव किया होगा, योग में भी आपको राइट टचिंग, स्नेह वाली टचिंग नहीं होगी, ठीक है। ऐसा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन चलो करते हैं। आप अपने दिल की कोई भी बात बाबा के बहुत हल्के हो गया अधिकार से बाबा के साथ शेयर करिए। जो आज तक किसी को नहीं सुनाया वो आज वापस बाबा को सुना दीजिए, हल्के होकर। अधिकार है, मैं बच्चा हूं उसका, आई हैव कंप्लीट राइट ऑन बाबा। चलिए बाबा के ऊपर अधिकार से उसके सामने नाज नखरे करे, डांस करे, मन का डांस करे, गीत सुनते हैं एंड हैव अ वेरी वंडरफुल पर्सनल कॉन्वर्सेशन विद बाबा। ऑफिशियल नहीं करे, एकदम हल्का होकर के एंजॉय करे बाबा के प्रेजेंस को। ये गीत सुनते हैं योग में, easy, बाप के स्नेह में। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, एक तुम ही हो जो मुझसे गीत प्ले हो रहा है। होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। देख तुमने मुझको लगाया गले, देख तुमने मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। देख तुमने मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, जब लगी चोट दिल को बड़े जोर से। हाथ थामा है तुमने, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा।
ओम शांति। बाबा कभी नाराज नहीं होता है बच्चों से, सच्चा स्नेह रखता है। लास्ट बात, सच्चे आशिक की निशानियों के लिए बाबा ने कहा, सच्चा जो आशिक होगा वो सदा साथ और हाथ बाप के साथ होगा। सदा साथ का अर्थ है बुद्धि का साथ। बुद्धि रूपी हमारा जो एनर्जी है वो सदा बाप की बुद्धि के साथ कनेक्टेड, और साथ अर्थात बाप के हर कार्य में हम सहयोगी बने। तो सदा साथ और सदा हाथ बाप के साथ। और बाबा ने कहा था ये प्राइवेट सभा है। मधुबन में जब बाबा ने ये मुरली चलाया तो बाबा ने कहा ये नहीं समझना कि आप संगठन में, तो आप प्राइवेट है। आपके साथ एक एक के साथ बाबा प्राइवेट बीच में मिल रहा है। तो अमृत वेला वो मेरा प्राइवेट मोमेंट है फॉर कॉन्वर्सेशन। तो हम सब बहुत अच्छी रीति से अपने आप को हर दिन चेक करें कि मेरा बाबा के साथ सच्चा स्नेह है। उसकी निशानियां क्या है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, फिर बाबा का ये गीत सुन के क्लास को समाप्त करेंगे। नंबर 1, मेहनत से हम छूट जाएंगे, सदा और सहज योग लगेगा। और अगर ये लग रहा है, माना मैं सच्चा आशिक हूँ, नंबर 1। नंबर 2, वो सदा स्नेही होगा। ऐसा नहीं कभी कभी के स्नेह होंगे, सदा स्नेही और सच्चे स्नेही होंगे और नेचुरल याद होगा। नंबर 3, वो अनुभव स्वरूप सर्व संबंध बाप के साथ अनुभव। नंबर 4, वो हर कदम पे, हर कर्म और हर परिस्थिति में प्राप्ति की खुशी से भरपूर होगा। और 5वां था तृप्त होगी, सदा तृप्ति की स्थिति में होगी। तो ये 5 बातों को हमेशा चेक करते रहें। और मेरा हाथ और साथ सदा बाप के साथ है, बुद्धि का साथ, और बाप के इस कार्य में मेरा हाथ बाबा के साथ है। थैंक यू। हम बाबा को बहुत अच्छी रीति से परम धाम में प्राइवेट बीच है वो मेरा, ये गीत सुनते हैं, प्राइवेट बीच में बाबा के साथ बहुत प्यार से रूह रिहा करेंगे और फिर क्लास को समाप्त करेंगे। ओम शांति। Yeah, you can play the song, last song. मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, but it is okay. हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन, हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन, हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन, हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है।
सच में कितना सुहाना जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास शिव पिता को अब याद करो मुक्ति धाम तुम्हें जाना है अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है शिव पिता को अब याद करो ये संगम का स्वर्णिम युग है शिव पिता फिर से आया है ब्रह्मा से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है कलयुग का अंत अब आया है विकराल विनाश खड़ा आगे अब हम सबको शिव पिता ने बतलाया है शिव पिता को अब याद करो पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है शिव पिता को अब याद करो सतयुग में तुमको आना है शिव पिता को अब याद करो
धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। ओम शांति। ग्रीष्म आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिली, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका खुद का भट्टी का अनुभव सुन करके। हमारे कुमारों को बहुत प्रेरणा मिला है, माता को भी आपके क्लास से बहुत लाभ हुआ है। सबके तरफ से आपका डिवाइन लव स्टोरी स्पेशली इस भट्टी को करने के लिए बहुत में पॉइंट्स क्लासेस है। आपको सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೈ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಾರಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವಾಧಾರಿ. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಲನ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಪೂರ್ಣ ಭಟ್ಟಿ ಈ ಡಿವೈನ್ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವ ಭಾಯಿಜಿ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. ओम शांति.